वाराणसी कचहरी व अधिवक्ताओं के हित में होगा विकास। देखिए और क्या कहा गया दी बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी व वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी के द्वारा। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है, हम अधिवक्ता हैं और बनारस बार एसोसिएशन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। भैया, जैसा कि आपका बार का चुनाव होने वाला है, आप प्रत्याशी भी हैं, आप जीत भी जाएंगे जी। तो ऐसे में आप अधिवक्ता हित में क्या नया करने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारा धन्यवाद, आपने ऐसी शुभकामनाएं दी। और देखिए, अधिवक्ताओं के हित की जो लड़ाई है वह बड़े लेवल पर लड़े जाने की ज़रूरत है और उसके लिए एक गंभीरता से एक विचार करके काम करने की उस पर ज़रूरत है, क्योंकि अधिवक्ता समाज का सबसे सशक्त जो पेशेवर है वो होता है और लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन जब आप बनारस कचहरी में मान लीजिए एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपका सामना सामान्य जनता का सामना जो है बनारस कचहरी की गंदगी से होता है, जिस पर हम लोग लगातार काम करते रहते हैं और लगातार हम लोग प्रयास करके बनारस कचहरी की स्वच्छता पर काम करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अदालतों का नियमित रूप से न बैठना। अदालतें नियमित रूप से नहीं बैठती हैं, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि अदालतें नियमित रूप से बैठें। कई बार होता क्या है कि अधिवक्ता बंधु जब अपनी समस्याओं को लेकर कमिश्नर के यहाँ या उच्चाधिकारियों के यहाँ जाते हैं तो क्लाइंट के साथ उनको भी बहुत देर तक वहाँ इंतजार करना पड़ता है। तो मेरा अपना मत ये है, चूँकि हम लोग सरकार के भी काफ़ी करीब हैं, तो हम लोग इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि कम से कम महीने में एक बार कमिश्नर के साथ अधिवक्ताओं के हमारे एक संगठन की बैठक हो और एक बार जो है जिलाधिकारी के साथ बैठक हो और अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग कमिश्नर के साथ और कलेक्टर के साथ दोनों से बैठ करके कम से कम एक बार उसको निस्तारित करा लें। कई बार न्यायालयों में समस्याएं आती हैं कि लोग अधिकारी फाइल आर्डर में रख लेते हैं परंतु उसमें आर्डर नहीं करते, फिर डेट लगा देते हैं, तो अधिवक्ताओं को काफ़ी समस्या होती है। एक बड़ी समस्या अभी नकल विभाग की समझ में आ रही है, जिस पर हम लोगों ने काम किया है, वो समस्या सॉल्व हो गई है। फीस वगैरह ज़्यादा बढ़ गई थी कुलदीप जी, अभी हम लोगों ने वो बात करके उसको सही करा दिया है। कचहरी में जो पानी की व्यवस्था है पीने की वो ठीक नहीं है। हम लोग अपने चैम्बर में बैठते हैं तो एसी चैम्बरों में अधिवक्ता बैठते हैं, बड़े अच्छे चैम्बर में बैठते हैं, लेकिन कचहरी में जो उनके बैठने की व्यवस्था है वे ठीक नहीं है। अच्छा, अधिवक्ता हमेशा समाज के हित के लिए बड़े से बड़े लोगों से दुश्मनी करता है, तो वो जो उसकी दुश्मनी होती है वो कभी कभार अधिवक्ता के ऊपर भी भारी पड़ जाती है। तो इसके लिए हम लोग सरकार को कई पत्र लिख चुके हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार के साथ संवाद, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद करके और नगर निगम के अधिकारियों के साथ संवाद करके बनारस कचहरी की स्वच्छता, बनारस कचहरी में भ्रष्टाचार मुक्त न्यायिक प्रशासन और बनारस कचहरी एक सामान्य रूप से ऐसी कचहरी के रूप में हो कि ये लगे कि ये भारत के प्रधानमंत्री जी की कचहरी है, भारत के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की कचहरी है। इस पर हम लोग काम करेंगे और सबका सहयोग मिल रहा है, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जैसा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग काफी दिनों से की जा रही है अधिवक्ताओं के द्वारा, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है, क्या? जी, देखिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। हम लोगों ने भी काफ़ी पत्राचार किया है और लगातार काफ़ी लंबे समय से ये मांग हो रही है, तो निश्चित तौर पर हम लोग इस पर काम करेंगे। केंद्रीय जो विधि मंत्री हैं वे बनारस आए थे तो हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिला था, मैंने उनके साथ पत्राचार भी किया है। निश्चित तौर पर अगर हम लोगों की मांग इसी तरह से रही और किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार नहीं हुई तो मुझे लगता है कि वर्ष 2026 में 27 के पहले अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा। जैसा कि हम कचहरी परिसर में काफी सीनियर और बुजुर्ग अधिवक्तागण भी हैं, तो उनकी सेहत और उनके और भी सुविधाओं के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास? जी, देखिए, बिल्कुल बनारस कचहरी में जो एक मेडिकल की व्यवस्था है, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें और सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास हम लोगों की तरफ से जारी है। कैशलेस इलाज के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा हुआ है। अदालतों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के और जो दिव्यांग कुछ अधिवक्ता हैं, कुछ कमज़ोर अधिवक्ता हैं, उनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। एक अदालत में 10 से 12 कुर्सियाँ होती हैं, जबकि एक अदालतों में एक समय पर 50, 60, 100
150 अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहते हैं। हम लोग उस विषय में भी मांग किए हैं। हमने माननीय उच्च न्यायालय को और माननीय उच्चतम न्यायालय को पत्र भी लिखा है और 2-3 पत्र लिखे जा चुके हैं कि अदालतों में कुर्सियां बढ़ाई जाए और जो अधिवक्ताओं की चिकित्सा की व्यवस्था है वह कैशलेस व्यवस्था हो, क्योंकि अधिवक्ता जब तक काम करता रहता है तब तक तो उसको फीस मिलती रहती है, लेकिन जिस दिन अधिवक्ता बीमार हो जाता है उस दिन उसके परिवार का खर्च नहीं चलता, उसको किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिलती, उसका क्लाइंट उससे दूर भाग जाता है। इसलिए हम लोग कैशलेस इलाज की व्यवस्था के लिए लगातार पत्राचार कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर 2026 अधिवक्ताओं के हित के लिए बड़े कदम उठा पाएंगे हम लोग, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। आयुष्मान कार्ड की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और उस पर केंद्रीय मंत्रालय को हम लोगों की तरफ से कई प्रत्यावेदन दिए गए हैं और अपने विचार परिवार की तरफ से भी इसकी लड़ाई हम लोग काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार इसकी हम लोगों की ये मांग पूरी होगी।